हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एस के पटेल एस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बी के पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रतिदिन सुबह 8 बजे छत्तीसगढ़ पीएससी व्यापम एवं छत्तीसगढ़ के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु हमारी लाइव क्लासेस जो है वो आपका चल रही हैं, जिसके अंतर्गत आज की क्लास जो है वो हमारे 5वें नंबर की क्लास है। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुके हैं, तो सबसे पहले उन क्लासेस को आप अटेंड कीजिए। और जो छात्र पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, पहली बार यदि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम जो है वो आपके पहुंच जाए। यदि आप सभी फ्री क्लासेस की जो है लिंक प्राप्त करना चाहते हैं या इन सभी क्लासेस के फ्री पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो आपका लिंक है वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि लिंक के माध्यम से आप नहीं जुड़ पाते हैं, तो आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन में एस के पटेल्स IAS एकेडमी जैसा लिखा हुआ है वैसा सर्च करें, आपको चैनल वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद भी चैनल नहीं मिलता है तो ये हमारा आपका हेल्पलाइन व्हाट्सअप नंबर है 9691192359। यहाँ पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही जो छात्र छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारी ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो आपका अवेलेबल हैं। CGPSC के लिए, व्यापम के लिए और छत्तीसगढ़ के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग अलग विषयों की क्लासेस जो है वो आपका अवेलेबल हैं, जहां पे आप मुझसे थ्योरी के रूप में गहनतम अध्ययन जो है वो आपका कर सकते हैं। साथ ही आपको PDF नोट्स और जो है MCQ सीट भी जो है वो प्रदान किया जाता है। तो यदि आप वर्तमान में उपलब्ध ऑनलाइन कोर्स की फीस वगैरह, प्रवेश प्रक्रिया आदि जानना चाहते हैं, तो ये हमारा आपका व्हाट्सअप नंबर है 7470960094 पर आप हमें व्हाट्सअप करें। वहाँ पे एकेडमी मैनेजर के द्वारा आपको सारा डिटेल जो है वो आपका सारा इन्फॉर्मेशन बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश निर्माण के समय निम्न संभाग में से कौन सा अस्तित्व में नहीं था। ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी सरगुजा और ऑप्शन डी रायपुर। और आपका समय चालू होता है अब। देखिए, आज की जो क्लास है वस्तुतः छत्तीसगढ़ राज्य में संभाग निर्माण का क्रम, छत्तीसगढ़ राज्य में जिला निर्माण के क्रम की जो है हमारी 2 क्लासेस चलेंगी, जिसके अंतर्गत आज की जो है वो हमारी पहली क्लास है। तो जैसा कि आपने लेक्चर के थंबनेल में देखा होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का जिला निर्माण का आज का क्लास हमारा रहेगा। तो आज मैं पूरा समझाऊंगा और कुछ क्वेश्चन भी अपन करेंगे। फिर अगले क्लास में इसके ढेर सारे क्वेश्चन जो है वो आपको देने हैं। ठीक है, तो चलिए, समय समाप्त होता है और क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर है ऑप्शन सी सरगुजा। देखिए, आपको ये याद रखना है कि जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया, तो उस समय आपके छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के 3 संभागों के साथ अलग हुआ था। कौन कौन से 3 संभागों के साथ अलग हुआ था? बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग और आपका रायपुर संभाग। तो 1 नवंबर 2000 की स्थिति में सरगुजा संभाग का निर्माण ही नहीं हुआ था, उसका अस्तित्व ही आपका नहीं हुआ था। इसीलिए छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्माण के समय कौन सा संभाग अस्तित्व में नहीं था? तो उत्तर आएगा सी सरगुजा। इसको मैं डिटेल से और समझाता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि आज की क्लास में मैं बहुत सारी बातों को आपको समझाते हुए चलूँगा। फिर उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, दूसरी क्लास, उसमें इसके मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछने वाला हूँ। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसको समझते हुए चलेंगे। देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो आपके 5 संभाग दिखाई दे रहे हैं आपको, कि सबसे ऊपर सरगुजा है, फिर बिलासपुर है, फिर दुर्ग है, उसके बाद रायपुर है और सबसे नीचे क्या है आपका बस्तर। ठीक है, देखिए, ये हमारी जो है वो फ्री क्लासेस है। तो ये फ्री क्लासेस जो है वो आपका पेड क्लासेस की तुलना में थोड़ी सी फास्ट रहेगी, तो इसको आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए चलना है, क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे पढ़ाते हुए चलूँगा तो बहुत सारी बातें बताई रहती हैं, वो आपको नहीं बताई जा सकती हैं। तो देखिए, आपको याद रखना है कि जो ये 5 संभाग है रायपुर, तो रायपुर जो है वो सबसे पुराना संभाग है, जिसका निर्माण हुआ था 1862 में। ठीक है, उसके बाद संभाग बना बिलासपुर 1956 में, बस्तर संभाग बना था 1981 में। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये जो है, ये वाला क्षेत्र आप मान लो कि यहाँ पे ये सन 2000 के पहले पहले या छत्तीसगढ़ निर्माण के पहले पहले ये 3 ही संभाग थे, रायपुर, बिलासपुर और आपका बस्तर। ठीक है, उसके बाद जो आपका सरगुजा है ये 2008 में बना है और जो आपका दुर्ग है ये 2013 में बना है। तो सरगुजा और जो दुर्ग संभाग है
वो छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद बने हुए आपके संभाग हैं। इसमें से भी क्वेश्चन बनता है बेटा कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो बस्तर। सबसे छोटा या सबसे नया संभाग कौन सा है, तो दुर्ग। सबसे पुराना संभाग कौन सा है, तो आपका वो है रायपुर, क्योंकि सबसे पहले बना था। तो अभी हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि ये पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ निर्माण के समय कौन से संभाग अस्तित्व में नहीं थे। तो ना तो सरगुजा अस्तित्व में था, ना तो दुर्ग अस्तित्व में था, क्योंकि सरगुजा 2008 में बना है, दुर्ग 2013 में बना है। तो हर संभाग का जो स्थापना तिथि है वो आपको याद रखते हुए चलना है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले संभाग बना रायपुर 1862 में। देखिए 1861 में मध्य प्रांत बना था, आपको पता है, और 1861 में मध्य प्रांत के अंतर्गत 3 जिले बने थे, रायपुर, बिलासपुर और आपका संबलपुर। उसके बाद 1862 में छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा दिया गया और उसका मुख्यालय बनाया गया रायपुर। अर्थात रायपुर जिला 1861 में बना है, लेकिन रायपुर संभाग बना है 1862 में। बिलासपुर 1956 में संभाग बना, 56 मतलब संभाग की बात की जा रही है। बस्तर 1981 में जो है वो आपका संभाग बना है। फिर सरगुजा 2008 में, दुर्ग 2013 में बना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ निर्माण के समय छत्तीसगढ़ में जिले, संभाग और तहसील की संख्या कितनी थी, और आपका समय चालू हो गया है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, बहुत लंबा लंबा जो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। 4 ऑप्शन में ये बताइए कि छत्तीसगढ़ जब निर्मित हुआ 1 नवंबर 2000 को, तो भाई जिलों की संख्या कितनी थी, संभाग की संख्या कितनी थी, तहसील की संख्या कितनी थी, और विकास खंड या ब्लॉक या जनपद, दोनों नाम से आप जान सकते हैं, उनकी संख्या कितनी थी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो आपका लगातार पढ़ रहे हैं उनको आसानी से जो है ये क्वेश्चन जो है बन जाने वाला है। चलिए आपका समय जो है समाप्त होता है, और क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आएगा डी। ठीक है, कि जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, कब निर्माण हुआ छत्तीसगढ़ का, 1 नवंबर 2000 को। तो 1 नवंबर 2000 को जो छत्तीसगढ़ है वो अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से 44 वर्षों के बाद जो है पृथक होकर के भारत का 26वां नंबर का राज्य बना था। तो पृथक होकर के जब ये राज्य बनता है ना, तो जाहिर सी बात है भाई, मध्य प्रदेश के कुछ संभागों को लेकर के, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को लेकर के, तहसील को लेकर के, विकास खंड को लेकर के ये छत्तीसगढ़ बना होगा। तो कितने जिलों को लेकर के बना, तो भाई छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के 16 जिलों को लेकर के, 3 संभाग को लेकर के, 96 तहसील को लेकर के, और 146 विकास खंड को लेकर के जो है वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। तो छत्तीसगढ़ निर्माण के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी 16, संभाग की संख्या थी 3, अभी मैं उसको बता चुका हूँ, तहसीलों की संख्या थी 96 और विकास खंड की संख्या थी आपका 146। अब इसमें अभी क्या परिवर्तन हुए हैं उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी तो जिलों की संख्या हो गई है 28। भले ही अभी 4 नए जिले घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन वो अधिसूचना में नहीं आए हैं, तो अभी अपन 28 ही मान के चलते हैं। तो 16 से बढ़ के 28 हो गया है। संभाग अभी अपन हो गए हैं आपके 5। तहसीलों का मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि तहसील दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके 150 प्लस ही हैं, आप जानते ही हैं। ठीक है, उसके बाद विकास खंड में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ये केवल आंकड़ा ऐसा है ना बेटा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आए हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भी 146 विकास खंड थे, वर्तमान में भी 146 विकास खंड हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है असत्य युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, एक्चुअल में ये प्रश्न है कि कौन से जिले का निर्माण कब हुआ, ये आपको देखना है, और कौन सा इसमें से गलत है इसको आपको चुनना है। ठीक है, अभी मैं डिटेल से इसको समझाने वाला हूँ, जिलों के निर्माण की तिथि को, क्योंकि हमारी क्लास इसी पे केंद्रित है आज की। अगली क्लास भी इसी पे केंद्रित रहेगी, लेकिन अगली क्लास में मैं समझाऊंगा नहीं, केवल प्रश्न पूछूंगा। और वैसे मैं ये क्लास जो है वो फ्री क्लास के रूप में ले चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जो हम अभी लाइव क्लास ले रहे हैं जिसमें, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, छत्तीसगढ़ के भूगोल का प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें क्लास नंबर 4 देखिए, आपको पूरा डिटेल में वहाँ पे मैं समझा चुका हूँ इसको। ठीक है, चलिए आपका समय समाप्त होता है, और तीसरा का जो आपका सही आंसर आएगा वो आपका आएगा डी। ठीक है, क्यों? देखिए धमतरी जिला 1998 में बना है, बिल्कुल सही है। नारायणपुर जिला और बीजापुर जिला ये दोनों 2007 में बना था, ये भी बिल्कुल सही है। राजनांदगांव अस्तित्व में आया था 1973 में, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन दुर्ग 1905 में बना था, ये गलत है। इसका जो आपका राइट आंसर होगा, दुर्ग बना है 1906 में, और ये मैं पहले क्लासेस में भी आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। सर्वाधिक बार दुर्ग को लेकर के ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप दुर्ग को विशेष रूप से जो है वो याद रखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए
थोड़ा मैं डिटेल से इसको समझा देता हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद इससे हम क्वेश्चन करेंगे और अगले क्लास में और ढेर सारे जो है वो प्रश्न करने वाले हैं। देखिए अपने स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के 28 जिलों का स्थापना वर्ष आपको डिटेल से जो है वो याद रखना है, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले आपको याद रखना है तिथियां, ठीक है, और उस तिथि में कौन से जिले बने, और अगली चीज जो आपको याद रखना है कि भाई वो जिले बने तो वो जिले किससे कट करके जिले बने, ठीक है, मतलब उनका मातृ जिला क्या था, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो आपका जिला बना छत्तीसगढ़ क्षेत्र में वो 1861 में बना रायपुर और बिलासपुर। और रायपुर और बिलासपुर एक्चुअल में क्या थे, आपके ब्रिटिश प्रांत थे, और इन ब्रिटिश प्रांतों को 1861 में मध्य प्रांत के गठन के साथ साथ ही मध्य प्रांत में 19 जिले बनाए गए थे बेटा। उसमें छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बनाया गया था रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर 1861 में। लेकिन संबलपुर बाद में 1905 में बंगाल प्रांत वर्तमान उड़ीसा में चला गया, तो उसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, केवल अपना छत्तीसगढ़ का याद रखेंगे कि 1861 में 2 जिले बने, रायपुर और बिलासपुर। उसके बाद सीधा आपको पहुंच जाना है 1906, 1900 के दौर में जाना है। 1906 में दुर्ग एक नवीन जिला बना, रायपुर से अलग होकर के, रायपुर से कट करके। तो दुर्ग का मातृ जिला क्या है आपका, रायपुर, ठीक है। उसके बाद सीधा आपको पहुंच जाना है 1948 अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। मतलब ये एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 1947 से पहले छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले थे, तो रायपुर था, बिलासपुर था, दुर्ग था। रायपुर बिलासपुर 1861 में बना है, दुर्ग 1906 में बना है। उसके बाद सीधे जिले बने 1948 में। कौन कौन सा जिला बना, सरगुजा जिला, रायगढ़ जिला, बस्तर जिला। क्यों, 1947 में जैसे ही भारत आज़ाद होता है उसके बाद जो आपके भारत के देसी रियासत हैं उनका भारत संघ में जो है आपका विलय किया जाता है। तो 1948 में ये जो सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर थे ये छत्तीसगढ़ के देसी रियासत थे। आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कुल 14 देसी रियासत थे, जिसमें से सरगुजा रियासत, रायगढ़ रियासत और बस्तर रियासत को जिले में तब्दील कर दिया गया। कब, 1948 में। अर्थात इनका कोई मातृ जिला नहीं याद रखना, आपको याद रखना है कि ये एक्चुअल में क्या थे, आपके देसी रियासत थे, ठीक है। फिर सीधे पहुंच जाना है बेटा आपको 1973, 1973। 1973 में राजनांदगांव जिला बना, किससे कट करके, दुर्ग से कट करके, अर्थात राजनांदगांव का मातृ जिला है आपका दुर्ग। इसी समय मध्य प्रदेश क्षेत्र में भोपाल भी जिला बना था, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। केवल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे 4 तिथियाँ हो गई। 1861 में रायपुर बिलासपुर, 1906 में दुर्ग, 1948 में सरगुजा, रायगढ़, बस्तर और 1973 में राजनांदगांव, ठीक है। अब आपको सीधे पहुंच जाना है 1998, 1998, ठीक है। 1998 का जो आपका ईयर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1998 में आपका मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत, 1998 मतलब उस समय मध्य प्रदेश शासन है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 9 नए जिलों का निर्माण हुआ, ठीक है। इससे सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाते हैं। कौन से 9 नए जिले बने, देखिए सरगुजा से अलग हुआ कोरिया, रायगढ़ से अलग हुआ जसपुर, बिलासपुर से अलग हुआ कोरबा, बिलासपुर से ही अलग हुआ जांजगीर चांपा। अर्थात कोरबा और जांजगीर चांपा दोनों पहले किसमें थे, आपका बिलासपुर में थे। कवर्धा जो है वो बिलासपुर और राजनांदगांव के कुछ हिस्सों को आपका काट करके अलग बनाया गया। रायपुर से 2 जिले अलग हो गए, महासमुंद और आपके धमतरी। और बस्तर से 2 अलग जिलों का निर्माण हुआ, बस्तर के ऊपर की ओर बना कांकेर और बस्तर के नीचे की ओर बना दंतेवाड़ा। अभी मैं इसको मैपिंग के माध्यम से नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि हमारा प्लेलिस्ट में क्लास नंबर 4 जाइए छत्तीसगढ़ का भूगोल वाले में, वहाँ पे मैंने इसको डिटेल से काट काट करके समझाया है आपको। तो एक बार मैं फिर आपको समझा दूँ कि सरगुजा से अलग हुआ क्या, आपका कोरिया, ठीक है। जसपुर किससे बना, रायगढ़ से, ठीक है। कोरबा किससे बना, कोरबा और जांजगीर चांपा बिलासपुर से। कवर्धा बिलासपुर और राजनांदगांव कुछ हिस्सों काट के बनाया गया। महासमुंद और धमतरी के मातृ जिले हैं रायपुर। कांकेर और दंतेवाड़ा का मातृ जिला क्या है, आपका बस्तर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तिथि आता है बेटा 2007 का, मतलब ये तिथि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद का है, ठीक है। छत्तीसगढ़ निर्माण के पहले तक का जो तिथि है वो 1998 तक का ही है। तो
1998 तक या छत्तीसगढ़ निर्माण 2000 तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 16 जिले थे। इसीलिए छत्तीसगढ़ निर्माण के समय कितने जिले थे, अगर ऐसा पूछा जाए तो आपका 16 जिले थे। उसके बाद 16 के बाद जितने भी जिले बने हैं वो सभी 1 नवंबर 2000 के बाद छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद बने हैं। तो सीधा 1998 के बाद आपको डेट याद रखना है 2007 का, फिर 2012 का, फिर 2020 का अभी फिर से घोषणा हुआ है, उसको मैं यहाँ पे शामिल नहीं कर रहा हूँ। जब उनकी अधिसूचना आ जाएगी तब अपन इसको शामिल करेंगे। तो 2007 में देखिए 2 जिले बने, नारायणपुर और बीजापुर। इसमें ध्यान ये रखना बेटा कि नारायणपुर बस्तर से काट के बनाया गया है और बीजापुर दंतेवाड़ा से काट के बनाया गया है। बस्तर पहले एक था, बस्तर के ऊपर की ओर बना था कांकेर और बस्तर के नीचे की ओर बना था दंतेवाड़ा। फिर बस्तर को काट करके बना गया आपका नारायणपुर और दंतेवाड़ा को काट के बनाया गया आपका बीजापुर। कब? 2007 में। उसके बाद 2012 का जो तिथि है फिर से खास हो जाता है, क्योंकि 2012 में 9 नए जिले जो है फिर से बनाए गए। ठीक है, सूरजपुर और बलरामपुर ये बनाए गए सरगुजा से, मुंगेली कट के अलग हुआ बिलासपुर से, बेमेतरा और बालोद कट के अलग हुए दुर्ग से, बलौदाबाजार और गरियाबंद कट के अलग हुए रायपुर से, बस्तर का फिर विभाजन हुआ, बस्तर से बना कोंडागांव और दंतेवाड़ा से कट के बना आपका सुकमा। तो सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोंडागांव और सुकमा ये जो है आपके 2012 में अस्तित्व में आए हैं। फिर 2020 में बिलासपुर विभाजित हुआ फिर से और जीपीएम अर्थात गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिला जो है वो आपका अस्तित्व में आया है। ठीक है, तो ये जो आपके जिले हैं कब बने, किस जिले से कट के बने, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वहाँ पे डिटेल से आप पढ़िएगा। मैं अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2012 को कितने नए जिले जो है वो आपके बनाए गए? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 8। अभी मैंने आपको ये समझाया है तो तुरंत बता दीजिए मेरे को कि जनवरी 2012 को छत्तीसगढ़ में कितने नए जिलों की घोषणा की गई, कितने नए जिले जो है वो आपके बनाए गए। ठीक है, देखिए कब कब जिले बने हैं आपको पता ही है, 1861, फिर 1906 आपको मैंने बताया था। उसके बाद जो है आपको 1973 याद रखना है, फिर 1998, 2007, 2012 और मैंने बताया क्या 2020। 28 जिलों के आधार पर अपन अब चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए समय समाप्त होता है। सभी का बिल्कुल सही जवाब है कि छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2012 को 9 जिले जो है वो आपके बनाए गए हैं। देखिए 9 जिलों की घोषणा दो बार हुई थी। एक बार हुई थी बेटा 1998 में 9 जिले बने थे, वो मध्य प्रदेश शासन में बने थे, और एक बार 2012 में 9 जिलों की घोषणा हुई है। सर्वाधिक बल्क में ये आपके बने हैं 1998 में और 2012 में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। सन 2012 में निम्न में से किस जिले का गठन नहीं हुआ? ठीक है, ए मुंगेली, बी बीजापुर, सी बेमेतरा, डी गरियाबंद। क्या पूछ रहा है कि सन 2012 में निम्न में से किस जिले का गठन नहीं हुआ पूछ रहा है। ठीक है, 2012 में जो आपके 9 जिले बने थे उसमें से भाई इसमें से कौन सा जिला शामिल नहीं था, ये जो है वो आपका पूछा गया है। ठीक है, चलिए आपका समय जो है वो समाप्त होता है और 5 का सही आंसर आएगा बी, बीजापुर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए 2012 में मुंगेली बना किससे कट करके? आपका बिलासपुर से कट के। 2012 में ही बेमेतरा बना दुर्ग से अलग होकर के। 2012 में ही गरियाबंद बना है रायपुर से अलग होकर के। लेकिन भाई बीजापुर कब अस्तित्व में आया है? 2007 में। ठीक है, तो ये आपका 2012 में नहीं बना है, तो आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे देखिए सही जोड़ी मिलाना है। ठीक है, सही जोड़ी मिलाना है, थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है इसमें, तभी मैं टाइमर ऑन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए एक तरफ जो है वो आपका संभाग है, ठीक है, और एक तरफ है जिला। तो आपको बताना है कि किस संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला है। चलिए आपका समय शुरू होता है। ठीक है, तो आंसर कैसे देंगे? आंसर आप केवल ये नंबरिंग को देंगे कि 4 1 2 3 5 होगा, 3 2 1 4 होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपको नंबरिंग देते हुए चलना है। ठीक है, तो कौन से संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला है ये आपको बताते हुए चलना है। ठीक, 28 जिलों के आधार पे ही ये क्लास हो रही है, इसको ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कई लोग बाद में ये क्लास देखें तो अभी तो सर जिले ज़्यादा हो गए हैं, ऐसा आप यहाँ पे कमेंट ना करें। ठीक है, चलिए आपका समय जो है वो आपका समाप्त होता है
और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जो आपका अपन देखते हैं जिले तरफ से, बेमेतरा जिला, आपको पता है कि बेमेतरा जिला किस जिले के अंतर्गत आता है? तो बेमेतरा आता है किसमें? आपका दुर्ग के अंतर्गत आता है। उसके बाद गरियाबंद, आप सभी को पता है गरियाबंद किस जिले का किस संभाग का हिस्सा है? तो गरियाबंद है रायपुर संभाग का हिस्सा। कोरबा अगर देखा जाए तो कोरबा जो है वो आपका बिलासपुर संभाग का हिस्सा है। सूरजपुर देखा जाए तो सूरजपुर जो है वो आपका सरगुजा संभाग का हिस्सा है। बच गया नारायणपुर, नारायणपुर जो है किस संभाग का हिस्सा है? बस्तर संभाग का हिस्सा है। तो यदि देखा जाए तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 5 और ई का हो जाएगा 2। तो सही क्रम हो जाएगा 4 3 1 5 2। तो इस क्रम में जिन्होंने जवाब दिए हैं उन सभी के उत्तर जो हैं वो आपके सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मातृ जिला के साथ असंगत युग्म का चयन करें। अर्थात देखिए कौन सा जिला किससे कट करके बना हुआ है ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है कि मातृ जिला के साथ असत्य युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, मैंने अभी आपको सभी के सभी 28 जिले जो है किससे कट करके बने, कब बने, वो सभी मैंने आपको बताया है। तो उसके प्रश्न यहाँ पे जो है वो बन रहे हैं, तुरंत इसको बताते जाइए। कई लोगों का बिल्कुल सही जवाब जो है वो आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, कल भी इससे ढेर सारे हम प्रश्न जो है करेंगे। चलिए, आपका समय जो है समाप्त होता है और 7वां का सही आंसर है डी। ठीक है, क्यों? देखिए, बलरामपुर सरगुजा से अलग हुआ है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बलरामपुर का मातृ जिला है सरगुजा, क्योंकि बलरामपुर सरगुजा से 2012 में अलग हुआ है। राजनांदगांव का मातृ जिला है दुर्ग, बिल्कुल सही है। राजनांदगांव जिला 1973 में अस्तित्व में आया दुर्ग से अलग होकर के। बलौदाबाजार का मातृ जिला है रायपुर, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बलौदाबाजार 2012 में रायपुर से अलग हुआ। लेकिन बेमेतरा का मातृ जिला, बेमेतरा का जो आपका मातृ जिला है वो रायपुर नहीं है बेटा, बेमेतरा का मातृ जिला है दुर्ग। 2012 में बेमेतरा और बालोद ये दोनों दुर्ग से जो है वो आपके अलग हुए थे। तो ये असत्य युग्म है, इसीलिए आंसर आएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय कौन सा जिला अस्तित्व में नहीं था? अर्थात 1 नवंबर 2000 की स्थिति में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जो है वो आपका अस्तित्व में नहीं था छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी दंतेवाड़ा, ऑप्शन सी गरियाबंद और ऑप्शन डी धमतरी। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ निर्माण के समय निम्न में से कौन सा जिला जो है वो नहीं बना था, अस्तित्व में नहीं था। बहुत ही सरल है। ठीक है, लेकिन ऐसे सरल क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में गलत हो जाते हैं अति उत्सुकता में। तो एकदम अति उत्सुक होकर के जवाब ना दीजिए, थोड़ा सा समय ले लीजिए। ठीक है, 30 सेकंड का समय हम दे ही दे रहे हैं। चलिए, समय समाप्त तो होता है और 8वां का सही उत्तर आएगा सी गरियाबंद। क्यों? क्योंकि देखिए, रायगढ़ एक रियासत था जो कि 1948 में जिला बना बेटा, मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, दंतेवाड़ा जो है वो 1998 में जिला बना, बस्तर से अलग होकर के। धमतरी भी 1998 में जिला बना है, किससे अलग होकर के? रायपुर से अलग होकर के। तो देखिए, रायगढ़ 1948 का, दंतेवाड़ा 1998 का, धमतरी 1998 का, सभी 2000 से पहले के जिले हैं। अर्थात छत्तीसगढ़ निर्माण के समय ये सभी अस्तित्व में थे। लेकिन जो गरियाबंद जिला है ना, ये तो 2012 में बना है ना, रायपुर से अलग हुआ था 2012 में, बलौदाबाजार और गरियाबंद, इसीलिए ये छत्तीसगढ़ निर्माण के समय अस्तित्व में नहीं था। तो सही उत्तर हो जाएगा 8 का सी गरियाबंद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ के जिले और उसकी स्थापना तिथि को सही जोड़ी मिलाना है। एक तरफ देखो लिखा हुआ है जिला और एक तरफ लिखा हुआ है उसका स्थापना तिथि। पढ़ लो और उसके बाद जवाब दो। वही क्रम में जवाब देना है, 3 2 1 4 होगा, 4 3 1 2 5 होगा, जो भी होगा वो देखते हुए चलिए। एक तरफ जिला है और एक तरफ आपका उनका स्थापना तिथि है। तो जल्दी मिलाओ, इसमें थोड़ा समय लगता है मानता हूँ, लेकिन 30 सेकंड का टाइमर है तो आपका 30 सेकंड का टाइम ही आपको दिया जा रहा है। कौन सा जिला कब स्थापित हुआ, किस ईयर में बना? ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा से जो है वो पूछा जाता रहा है। ठीक है, चलिए, समय आपका समाप्त होता है और चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बात की जाए कोंडा गांव का। ठीक है,
तो देखिए कोंडागांव जो है वो 2012 में जिला बना है। आपको मैंने पढ़ाया है इसी क्लास में कि 2012 में जो आपका कोंडागांव है वो बस्तर से अलग हुआ था। सरगुजा की बात करें, सरगुजा एक रियासत था बेटा, जिसको 1948 में क्या बनाया गया, आपका जिला। क्लियर है। दंतेवाड़ा की बात करें तो दंतेवाड़ा 1998 में अस्तित्व में आया। किससे अलग होकर के, बस्तर से अलग होकर के। बीजापुर की बात करें तो नारायणपुर और बीजापुर ये दोनों बना था 2007 में। नारायणपुर 2007 में बस्तर को काट के बनाया गया था और बीजापुर 2007 में ही दंतेवाड़ा को काट के बनाया गया था। राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव जिला अस्तित्व में आया है 1973 में। ठीक है, 1973 में दुर्ग से अलग हुआ था आपका राजनांदगांव। तो यदि हम अब क्रम देखें तो सही क्रम क्या होगा वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सही क्रम देखिए, आपका ए का हो जाएगा 5, बी का हो जाएगा 1, सी का तो 3 ही रहेगा, डी का 2 हो जाएगा और ई का 4 हो जाएगा। तो क्रम हो जाता है 5 1 3 2 4। क्या 5 1 3 2 4? इसमें जिन्होंने जवाब दिए हैं उन सभी का जो है आपका जवाब सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिलासपुर जिला किस जिले का मातृ जिला नहीं है। ठीक है, बिलासपुर जिला किस जिले का मातृ जिला नहीं है। ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी महासमुंद, ऑप्शन सी जांजगीर चांपा, ऑप्शन डी मुंगेली। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, पढ़ कर जवाब देंगे। तुरंत आनन फानन में कई लोग जवाब दे रहे हैं और गलत देते हैं। ठीक है भाई, बिलासपुर जिले से कट के कौन सा जिला नहीं बना है ये पूछा गया है आपको। ठीक है, अर्थात ये जो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उसमें से कौन सा जिला भाई बिलासपुर से नहीं बना है, तो वो बिलासपुर उस जिले का मातृ जिला नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए समय जो है वो आपका समाप्त होता है और 10वां का सही आंसर है बी महासमुंद। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं फिर से आपको डिटेल में समझा देता हूँ। कोरबा और जांजगीर चांपा, ठीक है, कोरबा और जांजगीर चांपा ये दोनों बिलासपुर से आपके कट के अलग हुए कब, 1998 में। तो दोनों बिलासपुर जिले से ही बने हैं। मुंगेली जो है वो 2012 में जो है वो बिलासपुर से कट के अलग हुआ। लेकिन भाई महासमुंद बिलासपुर से नहीं बना है। महासमुंद किससे बना है, रायपुर से कट के बना है, वो भी 1998 में। तो महासमुंद का मातृ जिला एक्चुअल में क्या है, आपका रायपुर। तो इसमें आपका सही जवाब आएगा 10 का आपका बी। ठीक है, इसी प्रकार जिलों से उनके निर्माण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम क्लास नंबर 6 में करेंगे अगले क्लास में। तो अगले क्लास में मैं समझाऊंगा नहीं, अगले क्लास में केवल ढेर सारे क्वेश्चन रहेंगे, आपको जवाब देना है। आप में से बहुत लोगों का कमेंट आता है कि सर ढेर सारे क्वेश्चन लाइए, तो अगला क्लास ढेर सारे क्वेश्चन का ही क्लास रहेगा। तो अगले क्लास के लिए तैयार रहेंगे और जितने भी जिलों का नाम है, उनके मातृ जिले और स्थापना तिथि है, उसको आप अच्छे से पढ़ के रखेंगे और फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अंतिम में मैं फिर से बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ पीएससी, व्यापम और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारी अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो आपके अवेलेबल हैं। ठीक है, सभी विषयों को टॉपिक वार थ्योरी के रूप में आप हमसे जो है आपका पढ़ सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन कोर्स की प्रवेश प्रक्रिया, फीस वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7470960094। आप यहाँ पे हमें व्हाट्सअप कीजिए। एकेडमी मैनेजर द्वारा ऑनलाइन कोर्सेज से संबंधित सभी जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।